जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक साइड पर एसी लगाने के लिए आए हैं। ठीक है, कॉपर पाइप हमने पहले डाल दिया था। कॉपर पाइप्स की हमने वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए, कैसे एसी का कॉपर पाइप डालते हैं और क्या क्या बुनियादी उसके असूल होते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। आज हम आपके साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाले हैं। ठीक है, जो पुराने एसी होते थे, सादा एसी, वो सिर्फ कूल पर चलते थे और जो अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है इन्वर्टर वाली। इन्वर्टर एसी कोई भी हो, 410 में हो या R32 में हो या कोई भी रेफ्रिजरेंट में हो इन्वर्टर, वो हीट एंड कूल होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और दूसरा ये है ग्री का डीसी इन्वर्टर 410 फेरी सीरीज़ के अंदर। ठीक है, डीसी इन्वर्टर एसी है। जब डीसी इन्वर्टर एसी का मेन मकसद ये होता है कि सर्दियों में हीटिंग पर चलता है और गर्मियों में ये कूलिंग का ऑप्शन चलता है। ठीक है, ये 2 in 1 एसी होता है। जब हम इसको कूलिंग पर गर्मियों में चलाते हैं तो इंडोर के अंदर से पानी आता है। जब हम इसको कूलिंग पर ऑन करते हैं तो इंडोर के अंदर से पानी आता है, जो कि हमने इंडोर के अंदर ड्रेन डाली होती है। ठीक है, और सर्दियों में हम जब इसको हीटिंग पर ऑन करते हैं तो आउटर के अंदर से पानी आता है। ठीक है, आउटर के अंदर से जब पानी आता है तो हम ब्रैकेट पर या कहीं पर भी आउटर लगाया हो तो हम वो ड्रेनेज वाला पाइप नहीं देखते, हम कह देते हैं बाहर आउटर ही लगना है ना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो जब हम हीटिंग पर ऑन करते हैं तो आउटर के अंदर से पानी आता है, जिसकी वजह से शेड के ऊपर पानी गिरता रहता है और इससे ये इसका पेंट भी ख़राब होता है शेड का, और शेड के ऊपर सेम भी आ जाती है और इसका पेंट भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, हमको दोबारा फिर हज़ारों रुपये भर के फिर इसका पेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमने ये देखा, ये पहले ही अंडरग्राउंड ड्रेन डाल दी है इसकी एसी के साथ साथ, एक सी के बिल्कुल साथ साथ ड्रेनेज आउटर की डाल दी है। ठीक है, आउटर की ड्रेनेज डाल दी है। जब भी आउटर लगाएंगे हम, आउटर लगाने के बाद हम इसकी ड्रेनेज इस पाइप के अंदर डाल देंगे, जो कि हमारे वेस्टेज में जा रहा है। ठीक है, इससे हमारा ना पेंट ख़राब होगा, ना ही शेड ख़राब होगा, ना ही कोई मसला आएगा। तो दोस्तों ये वाली वो नोज़ल होती है जो आउटर के नीचे लगती है। ठीक है, ये आउटर कैसे नीचे लग जाएगी, इसके आगे वो पाइप लग जाएगा एक्सटेंड पाइप करके। ठीक है, वो पाइप में मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला फ्लेक्सिबल ड्रेन पाइप आता है, एसी के साथ ही आता है। ठीक है, ये वाला फ्लेक्सिबल ड्रेन पाइप, ये इसके ऊपर नोज़ल इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, ये इसके अंदर ऐसे चढ़ जाएगा और ऊपर से इसके नीटो टेप कर देंगे और जितना हमें पाइप चाहिए हम उतना पाइप इसका काट लेंगे। काटने के बाद फिर उसके अंदर डाल देंगे जो हमने ऊपर शेड के ऊपर ड्रेनेज पाइप पहले डाला हुआ है उसके अंदर। ये तो दोस्तों ये देखें, हमने टेप कर दी इसके आगे। ठीक है, ये नोज़ल हमारी टाइट हो गई, पाइप की इसके ऊपर पाइप चढ़ाकर हमने नोज़ल को टाइट कर दिया। और ये देखें, आपको अगर नज़र आ रहा होगा ये वाला इसका पॉइंट। ठीक है, ये नीचे से रोशनी आ रही है, ये यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और हमारा जो पाइप हमने काटा वो ये वाला, ये इसके अंदर हम ड्रेनेज को डाल देंगे। अक्सर लोग कहते हैं ये नोज़ल हर एसी के साथ नहीं आती, ऐसी बात नहीं है, ये हर एसी के साथ आती है। ठीक है, ये ऊपर से भी नज़र आ रहा है, ये देखें, ये देखें, ये अंदर की तरफ, ये हाथ मेरा नज़र आ रहा होगा आपको, उंगली ये यहाँ पर लगेगी। ठीक है, यह हर इन्वर्टर एसी के साथ आता है, ये नहीं है कि किसी के साथ नहीं आता, किसी के साथ आ जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये लीजिए, ये देखें दोस्तों, ये हमने नोज़ल लगा दी है इसकी। ठीक है, ये आउटर के अंदर लग गई और ये इसके पी ट्रैप के अंदर चला गया। ठीक है, ये अब इसका पानी जो भी वेस्ट होगा, जो आउटर जब हमारा हीटिंग पर चलेगा तो इसका पानी यहाँ से गिरेगा बॉडी के अंदर, बॉडी से यहाँ से आएगा ड्रेनेज वेस्ट पर और वेस्ट से सीधा ड्रेनेज के अंदर चला जाएगा, हमारे शेड के ऊपर पानी नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, हमारे आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।